देखिए, आप लोग जानते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट आजकल बहुत महंगी हो गई है जी। आप लोग खर्च उठा पाएंगे ना? हम लोग कुछ ना कुछ तो जरूर करें। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और बहुत जख्मी है। वो तो भगवान का शुक्र है कि जान बच गई उसकी। क्या? डॉक्टर की यूनिफॉर्म में सिटी हॉस्पिटल जा, वहां पहुंच के उसे खत्म कर दो। इस विधि की जान बड़ी ढीठ है, निकलती ही नहीं, लेकिन इस बार हम निकाल कर रहेंगे। काश अपन के पास ना बहुत सारे पैसे होते तो अपन भी एक नई और अच्छी गाड़ी खरीदता। ना ही वो पुरानी गाड़ी होती, ना ही वो गाड़ी खराब होती, ना ही विधि को अकेली शूटिंग पे जाना पड़ता, और ना ही ये हादसा होता। सुमन, ये एक्सीडेंट अपन की वजह से हुआ। नहीं मुन्ना, अपने आप को मत कोसो। जो होना था वो हो गया। अब बस यही दुआ करो कि दीदी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक्सक्यूज मी। यस, कम इन। अब कैसी है विधि? जी, आप? ये गौरी मैडम है। विधि जिस फिल्म के लिए शूटिंग कर रही थी ना, ये उस फिल्म की प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर तो मैं सिर्फ शूटिंग फ्लोर पर हूँ। यहाँ तो मैं विधि की दोस्त बनकर आई हूँ। कैसी है विधि? मैडम, विधि कोमा में है। और डॉक्टर ने क्या कहा? बोल रहे हैं कि वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं तिरुपति बालाजी जाकर विधि के लिए प्रार्थना करूंगी। विधि जल्द ही ठीक हो जाएगी। और वो आपकी फिल्म? देखिए, इस हालात में फिल्म और शूटिंग की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ विधि की दोस्त की हैसियत से आई हूँ, और मैं वाकई चाहती हूँ कि विधि जल्द ही ठीक हो जाए। आई एम रियली वरीड फॉर हर। एनीवेज, अगर आप लोग को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। I'll be there for you. थैंक यू। आप बस दीदी के लिए प्रार्थना कीजिए और कुछ नहीं। श्योर। ओके, मैं चलती हूँ। आप ख्याल रखिएगा। जी। थैंक यू। आप? क्यों? तो क्या हम अपनी हीरोइन से मिलने नहीं आ सकते यहाँ पे? रोशन जी सच कह रहे हैं। जैसे हमें पता चला कि विधि का एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में हमसे रहा ही नहीं गया, और विधि ऐसे बेजान बेहोश हॉस्पिटल में है और हम उसे देखने भी ना आए। ऐसा तो नहीं हो सकता।
विधि, विधि, आंखें खोल विधि, देख कौन आया है। विधि, हम आए हैं, मैं आई हूँ, रोशन जी आए। विधि एक बार देख ले। जी वो होश में नहीं है। कब से होश में नहीं है? डॉक्टर ने क्या कहा? कब आएगा उसे होश? नहीं। हेलो, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? ये विजिटिंग आवर नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप रोशन जी हैं? जी, ये मलिका जी हैं। हेलो, हेलो। हेलो। आपके फोटोज तो हम रोजाना अखबारों में देखते हैं, आज रियल मिल भी लिए। लेकिन आप विधि को? वो हम जो फिल्म बना रहे हैं उसमें विधि हमारी फिल्म की हीरोइन है। अच्छा, रियली? जी, ये विधि मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है, मेरी फिल्म की हीरोइन है ये। खाना तो पड़ेगा ही ना, कहीं ना कहीं फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना मुझे। डॉक्टर, अब कैसे है विधि की तबीयत? केस इज सीरियस। जब से हॉस्पिटल में आई है तभी से कोमा में है। अब शायद ही ये कभी होश में आएगी। What? Really? डॉक्टर, विधि के होश में आने के कुछ तो चांसेस होंगे ना? होश आ गया तो समझ लीजिए ये चमत्कार होगा। हम ये चमत्कार होने नहीं देंगे, कभी नहीं। आज दिल को बहुत तसल्ली हुई। ऐसे ही एक पल में मरने से ज्यादा खौफनाक होता है हर एक पल मौत के डर के साथ मरना। सुमन बेटा, पता नहीं क्या बोलूं मैं। बस इतना कह सकता हूं कि विधि जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना जरूर करेंगे। हाँ सुमन, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे किसी बड़े से बड़े डॉक्टर या कितने भी पैसे, प्लीज बेझिझक मांग लेना। और विधि का ख्याल रखना। स्वामी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, गौरी के साथ आया होगा। लेकिन ये इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है?
इधर को क्या करता? मैं ना इधर ऐसे वो घूमने के लिए आया था। और तू? हम भी इधर घूमने आया। वो अभी जाता देर होता ना वो। मल्लिका और रोशन का यहाँ पे आना, विधि को कोमा में देख के खुश होके यहाँ से जाना, रोशन का स्वामी को पैसे देना, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। नक्की नक्की कुछ तो गड़बड़ है जोशी। आंटी, आप? जी माफ करना, मैं बिना बताए आ गया है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। आओ आओ। हमारा बेटी के साथ बहुत बुरा हो गया। हम गॉड से वही प्रेयर कर रहा था कि वो जल्दी अच्छा हो जाए। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हमारा बेटी के साथ। सुजा आंटी, आपसे एक बात पूछो। जब भी विधि शूटिंग के लिए गई तभी आप यहीं थी? इतस तो था। हमारा बेटी फैनी के हाथ में हम जो धागा बांधा था ना, वो उसको हम दिखा रहा था। तभी किसी का फोन आया था क्या शूटिंग है करके? हाँ, फोन तो आया था। किसका? हमको उसका नाम नहीं पता। डिसूजा आंटी, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए कि किसका फोन आया था। किसका फोन आया था डिसूजा आंटी? बात क्या है जोशी जी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे इतना बता दीजिए कि किसका फोन आया था। मल्लिका का, रोशन का, गौरी का? किसका फोन आया था? क्या नाम था जिसने विधि को फोन किया था? क्या नाम था? प्लीज डिसूजा आंटी याद करके बताइए कि क्या नाम था उसका। आप जिसका नाम बता रहे हैं वो उसमें से तो किसी का फोन नहीं आया था, पर कोई स्वामी। हाँ, स्वामी, उसी का ही फोन आया था। हाँ, उसने विधि को बोला था उसको शूटिंग पे आने का है और वो एड्रेस बोल रहा था और विधि कुछ कागज पे लिख रहा था। वो कागज यही होगा। कहाँ? हाँ, ये रहा, ये कागज। हाँ, ये मुंबई पुणे हाईवे। ये वही जगह है जहां विधि का एक्सीडेंट हुआ है। मतलब विधि को इस जगह बुलाया गया था। मतलब ये महज एक एक्सीडेंट नहीं है। बात क्या है जोशी जी? हाँ, ऐसे बात कुछ नहीं डिसूजा आंटी, लेकिन तुम्हारा गॉड को प्रे करना कि विधि को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। जय श्री कृष्ण।
जा रही थी और फिर अपन उसको छोड़ने गया था अपन की गाड़ी में। तेरे पास गाड़ी है? गाड़ी कहाँ से आई तेरे पास? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। मुन्ना, तुम जाकर कुछ खा लो। कैसी बात कर रही? इधर विधि की हालत इतनी खराब है, अपन कैसे खा सकता है? लेकिन मुन्ना, तू जाके खा ले, अपन दिखता है। मैं भी कैसे खा पाऊंगी मुन्ना? दीदी की ऐसी हालत है, कैसे खा सकूंगी? सुमन, कौन इसे हॉस्पिटल ले आया? जी अपन। अपन बोले तो माँ बाप ने कोई नाम रखा है? मुन्ना। मुन्ना। अरे ये लड़की को तो मैं जानता हूँ, विधि है रही है। इस लड़की के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। हवलदार, स्टेटमेंट ले। नाम? विधि। पूरा नाम? विधि वेद प्रकाश शास्त्री। काम? ये फिल्म में एक्टिंग करती है। ओहो, हीरोइन है ये? हाँ, क्या हुआ? शूटिंग पर जा रही थी और फिर अपन उसको छोड़ने गया था अपन की गाड़ी में। तेरे पास गाड़ी है? गाड़ी कहाँ से आई तेरे पास? पता नहीं, ऐसे ऐसे लोगों के पास गाड़ी आ जाती है। रहते हैं बस्ती में, घूमते गाड़ी में। हाँ, तो तू उसे शूटिंग पे छोड़ने गया था, क्यों? वो अपन। तू ही क्यों? सब विधि अपन का दोस्त है, अपन ही उसको शूटिंग पर छोड़ने जाता है। इस बार ऐसा हुआ कि अपन की गाड़ी खराब हो गई तो रिपेयर वाले के पास जाना पड़ा। तो विधि रिक्शा से ही शूटिंग पे निकल गई। फिर जब रिपेयर वाले ने बोला कि गाड़ी को ठीक करने के लिए टाइम लगेगा, तो अपन भी रिक्शा करके शूटिंग पे जा ही रहा था, तो अपन ने देखा कि विधि बहुत बुरी तरह से घायल थी, लहू लहान थी। इसलिए अपन तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके आए। मतलब लड़की जा रही थी, किसी ट्रक ने या गाड़ी ने टक्कर मार दी। एक्सीडेंट का केस है साहब। वो विधि का पर्स और मोबाइल सब टूट गया साहब। अरे भाई, लड़की को अगर गाड़ी टक्कर मारती है तो ये सब चीजें तो टूटेगी ना। अरे पकड़, दस्तखत करो। अबे तू नहीं, लड़की की फैमिली वाले। तो फैमिली है? जी, मैं उनकी छोटी बहन। चल दस्तखत कर ले। टक्कर मारने वाले का पता चलते ही हम तुम्हें बता देंगे। और पुलिस स्टेशन में अगर कोई काम निकला है, आ जाना। चल। डरना नहीं, ये सब पुलिस फॉर्मेलिटीज जरूरी होती है। मेरा नाम रेणुका है, कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। थैंक यू। आप कब से यहाँ बैठे हो? हॉस्पिटल की कैंटीन में जाके कुछ खा लीजिए। ऐसे समय पर अपना खुद का ख्याल रखना पड़ता है। जी, टेक केयर। थैंक यू।
तुम, मोंटी, डिसूजा आंटी, सब ने हमारी बहुत मदद की। हमारे बुरे वक्त में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोल, ऐसा पराया लोग बोलते। विधि, आप उनके लिए कुछ है? और जोशी जी ने भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वो भी हमारे बहुत मदद की। वो एक इंसान है। विधि के साथ जो भी हुआ ना, उसका उनको दुख है। और अपन को मालूम कि अभी भी वो कहीं ना कहीं बैठकर है ना, विधि की चिंता कर रहे होंगे। स्वामी का फोन आया था विधि को, कह रहा था कि आज से शूटिंग शुरू होने वाली है। जी मैं अंदर आ सकता हूं? अरे जोशी जी, सुस्वागतम सुस्वागतम, वेलकम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वैसे मल्लिका जी, बड़ी कमाल की बात है। इसे कहते हैं कुत्ते की वफादारी। मतलब लात मार के भी घर से बाहर निकाल दो तो भी कुत्ता पूंछ हिलाते हुए अपने मालिक के घर पे जरूर आता है। सो प्राउड ऑफ यू। कहिए जोशी जी, कुछ बता रहा है या वफादार कुत्ते की तरह कुछ भौंकने? डेफिनेटली भौंकने। विधि अस्पताल में है, कोमा में है वो। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और आप लोग। जोशी जी, हमने तो यहाँ तक पूछा था कि तुम्हें कोई पैसे की मदद चाहिए कि नहीं। ये बात बिल्कुल सही बोली आप। आज जोशी जी यहाँ आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। वो विधि के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है ना। अरे देता हूँ ना, मैं दूंगा। छुट्टे कहाँ रखे थे? हाँ बोलो कितने चाहिए? 1 2 3 4। बस रोशन जी, हमारे लिए विधि की जिंदगी की इतनी ही औकात है। You're right। और ये कुत्ते के हड्डी के लिए। अंदर अब तो गिर जाएंगे। रोशन साहब, जोशी पैसों के लिए पहले बिकता था, अब नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूं कि विधि का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। स्वामी का फोन आया था विधि को, कह रहा था कि आज से शूटिंग शुरू होने वाली है। कौन हो तुम? रोमियो ब्रिगेंजा। ये क्या है जानता है? मौत। हमेशा अपने जेब में लिए घूमता हूं। एक बात समझ ले बुड्ढे।